तो हमने कथा की थी जगन्नाथ जी की कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। और जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में प्रथम बार मिलते हैं राधा रानी से 100 वर्ष के विरह के बाद, तो उनके जो भाव प्रकट होते हैं उस समय तो राधा रानी उनको खींच के नहीं ले जा सकती हैं, परंतु वो मन से उनको खींच रही हैं कि आप वृंदावन आए। और फिर द्वारका लीला में कृष्ण रात भर राधे राधे ललिते विशाखे और बोल के वो मूर्छित हो जाते हैं। और फिर सारी रानियां सोचती हैं कौन है ये राधे, कौन है ललिता विशाखा, कौन है ये जिनके नाम गुणगान करते रहते हैं। एक दिन कृष्ण से रहा नहीं जाता है और ऐसा लगता है कि उनकी अंतिम क्षण आ गया है उनका। और उस समय वो मूर्छित हो जाते हैं और उधर उद्धव जी और नारद जी प्रकट होते हैं, पहुंचते हैं कि क्या हो गया है कृष्ण को। सब भागे भागे आते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कृष्ण को उस रूप में देख के, लगता है अब जीवित नहीं बचेंगे कृष्ण। तो उद्धव जी से बोलते हैं नारद जी कि आप क्यों नहीं जाके ब्रजवासियों को बता देते हो कि कृष्ण आएंगे, मिलेंगे। उद्धव बोलते हैं कि गया था, मैं एक बार गया था, लेकिन वापस क्या है, उद्धव सुद्धव है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बजा प्रेम का बोल। लेकिन मैं प्रेमी बनकर आ गया, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, किस मुख से मैं उनको बोलूंगा। तो बलदेव जी को भेजा जाए। बलदेव जी बोलते हैं मैं भी गया हूं, मुझे भी झूठा इसने करार करा दिया सबके सामने, तो मेरी भी कोई नहीं सुनने वाला है। तो अब हुआ कि कौन सुनेगा, किसकी सुनेगा। तब सुभद्रा जी आई आगे और बोली कि ये जो पुरुष होते हैं उनका हृदय वैसे ही कठोर होता है, बट मैं कोमल स्वभाव की हूँ, मेरी बात जरूर यशोदा मैया मानेंगी, तो मैं आगे जाऊंगी। तो फिर सुभद्रा जी का जब तय हो गया कि वो आगे जाएंगी, तो बलदेव भैया ने बोला कि अगर तुम जाओगी बहन तो मैं पहले आगे चलूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तो बलदेव जी आगे बढ़े, सुभद्रा जी पीछे गईं। और तब कृष्ण भगवान की नींद खुली, जब वो मूर्छित थे, जब आंख खुली, होश आया उनको, तो फिर उनको एक क्षण के लिए लगा कि वो वृंदावन में है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी बांसुरी नहीं थी वहां पे। और फिर देखे कि उद्धव नारद बोले आप लोग ब्रज में क्या कर रहे हैं। फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये तो ब्रज में नहीं, अभी भी ये लोग कहीं और हैं, ब्रज के बाहर हैं। तो उसके बाद कृष्ण ने बोला कि आज मत रोकना मुझे, आज मुझे ब्रज जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और नारद मुनि ने बोला कि आपका रथ तैयार है, आज मैं भी आपको नहीं रोकूंगा, आप जाइए ब्रज। अब कृष्ण जा रहे हैं रथ में, बलदेव भैया आगे चल रहे हैं, सुभद्रा जी बीच में, मध्य में, और पीछे कृष्ण चल रहे हैं। वहां पर राधा रानी वो भी अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं। उनको भी है कि अब प्राण त्याग देने, अब कृष्ण से मैं नहीं मिल सकती हूँ। और वो गोद में लेटी हुई है ललिता और विशाखा सखी के, और वो एकदम मूर्छित है, जान नहीं है, खत्म है, अंतिम सांसें उनकी। अब जैसे ही बलदेव जी चौखट पर पहुंचते हैं ब्रज धाम के, तो वो देखते हैं कि एक सखा है जो कि एक वृक्ष से लिपट कर रो रहा है, और वो वृक्ष को सांत्वना दे रहा है, कहता है कि तू क्यों रोता है वृक्ष, तू मत रो, वो छोड़ के चला गया ना, कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे लिए, मैं हूं, मैं नहीं जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के। तो वृक्ष बोलता है कि बात तो ठीक है, लेकिन पहले तू बता तू क्यों रो रहा है, तू मुझे सांत्वना दे रहा है और तू खुद रो रहा है। तो बोला मैं क्या करूं, वो तो कपटी चला गया छलिया में छोड़ के, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब बलदेव जी का हिम्मत नहीं होता है कि वो अंदर घुसें, किस मुंह से घुसेंगे, क्या बोलेंगे वो लोगों को। सुभद्रा जी जब देखती हैं ये हाल, तो उनका भी वो बेहाल हो जाती है देख के। जब ब्रजवासियों का हाल देखते हैं, वो कृष्ण की विरह में क्या स्थिति है उनकी, तो उनकी भी हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं कर पाती है अंदर घुसने की। और कृष्ण जैसे ही आते हैं तो ब्रज के चौखट पे वो घुटने टेक देते हैं, क्योंकि उनकी भी अब अंदर से साहस नहीं है। और यहाँ पे राधा रानी का बस अंतिम क्षण आ चुका है, लेकिन जैसे ही कृष्ण घुटने टेकते हैं, उनकी जो खुशबू होती है वो वायुदेव ले जाते हैं, और वो जाती है ललिता सखी के नाक में, और वो तुरंत बोलती हैं कृष्ण आ गया। और राधा रानी खड़ी हो जाती हैं, कृष्ण आ गया, कहाँ है कृष्ण। फिर वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन ललिता को पता है कि ये जो विरह है ये कृष्ण और राधा सह नहीं पाएंगे। तो विशाखा देवी को भेजती है, तुम दौड़ के जाओ राधा से पहले और सिचुएशन को संभालो तुम जाके। और विशाखा देवी भागे भागे जाती हैं आगे,
और फिर वो जोर जोर से चिल्लाती हैं राधे राधे राधे, क्योंकि राधे से ही बल मिलता है कृष्ण को। तब कृष्ण वापस से होश में आते हैं और अब फाइनली राधा रानी कृष्ण के समक्ष खड़े होते हैं। तो कृष्ण फिर उनको बताते हैं कि अभी तो ये मिलन नहीं हो पाया, लेकिन मैं आऊंगा फिर से। तो यही है जो रथ का प्रोसेशन है। पहले कौन जाते हैं? बलदेव भैया, फिर सुभद्रा जी और फिर कृष्ण। और फिर उस समय तो राधा रानी मिलन नहीं कर पाई थी, लेकिन अब इस समय जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती हैं राधा रानी, तब वो जाती हैं जगन्नाथ जी को देखने। और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखती हैं तो ये सब चीज जो यादें हैं, मेमोरीज, वो वापस से फ्लैशबैक में आती हैं कि ये हुआ था वहां पे। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते हैं, ज करते करते मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर प्रयास करते हैं कि मैं कम से कम जगन्नाथ बोल दूं, बट जगन्नाथ भी वो नहीं बोल पाते हैं। तो एक हम लोग अभी इस उल्लेस राधानाथ महाराज का भी भजन मतलब वो भी गा रहे थे उसको, तो हम वो सुन रहे थे, वो करते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा ब्रज भाव में है, इंद्रेश महाराज का सबने सुना ही है, तो राधा नाम और ये जो है, तो बस ऐसे ही गाएंगे विदाउट म्यूजिक एंड देन। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, गिरधारी वनवारी, गिरधारी एक बार गिरधारी, मन मोहन कुंज बिहारी, एक बार गिरधारी। हम श्री राधे जो के बल बैठे रहे मोहन रसिया से, बोलते अटपटी वाणी रसिया से, बोलते अटपटी वाणी, पड़े रहे अल मस्त भजन में, पड़े रहे अल मस्त भजन में।